क्योंकि ये खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है हरियाणा। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शिवांगी और पूजा इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये खास पैनल होगा कि आखिरकार खेल मंत्री का क्या अब भूमिका रहने वाली है कि जो खेल नर्सरी कहा जाता है हरियाणा को, कैसे युवाओं की जो युवा खिलाड़ी देती है हमारे हरियाणा, उसके लिए क्या रोड मैप है, और बहुत सारी बातें होंगी। पूजा और शिवांगी, बहुत शुक्रिया जयप्रकाश। और देखिए, महत्वपूर्ण पैनल तो है ही, क्योंकि आज हम जहां पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं ये है एक यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी में है कई सारे युवा जो कि मास कॉम के भी स्टूडेंट हैं, कई ऐसे भी हैं जो पत्रकार बनने के ख्वाब देखते हैं, और उनसे संवाद करने के लिए, सीधा संवाद करने के लिए इस मंच पर जो हमारे साथ मंत्री मौजूद है गौरव गौतम जी, वो खुद भी पत्रकार बनने की राह पर ही थे। तो चलिए शुरुआत इसी बात से करेंगे, और चूंकि युवा नेता हैं, युवाओं से सीधा संवाद साधने के लिए सबसे बेहतर मंच यही है, मेरा मानना है सर। तो गौरव जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि आपने पत्रकारिता में पीएचडी की और एक पत्रकार बनने की राह पर थे। 2014 में ऐसा क्या हो गया कि वो राह से आप सरकार में जुड़ने या फिर लोगों के काम करने की राह पर आ गए? धन्यवाद मैडम। छात्र राजनीति से शुरुआत करी पलवल के एसडी कॉलेज से, विद्यार्थी परिषद से। बीच में पढ़ाई के बाद साथ साथ मास्टर्स की जर्नलिज्म में, उसके बाद 2012 में एनरोल्ड किया डॉक्टरेट में। उसके करने के बाद छात्र जीवन से ही राजनीति की इच्छा तो थी। अपने कुछ बड़े नेताओं से प्रेरणा लेते हुए उनके साथ संबंध और समाज में युवाओं के साथ काम करने का मौका हो, या भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे में राष्ट्रीय टीम में काम करने का मौका मिला हो, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया, और उसमें 24 में लगे हुए थे। युवा मोर्चा के माध्यम से अलग अलग युवाओं के प्रदेश की अलग अलग जिम्मेदारी रही। गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई जैसे प्रदेशों में युवाओं के साथ एज ए प्रभारी रहने का मौका मिला। पार्टी का काम करते करते 24 में पार्टी ने टिकट दी, और उस पर जीत के आने का मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब सर, आपकी अब प्राथमिकताएं क्या है? अब जो जिम्मेदारी आपको प्रदेश की जनता ने दी, वो जिम्मेदारी आपको निभानी है। जो जिम्मेदारी आपको अब सरकार ने दी है, जो मंत्रालय सरकार ने दिया है, उसमें आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? जो प्राथमिकता युवाओं के लिए, इस प्रदेश का युवा और खेल उद्यमिता मंत्रालय मेरी जिम्मेदारी माननीय नायब सिंह सैनी जी ने दी है। खेल के क्षेत्र में हरियाणा पहले भी खेलों का पावर हाउस माना जाता है, और उसमें हम लगातार अच्छा बेहतर एक इंफ्रा खिलाड़ियों को मिले। और जिस प्रकार से एक खेल नर्सरी की जो स्कीम है, हर युवा को खेल के मैदान में जाने का मौका मिले, हर गांव के युवा को खेल में पहुंचने का मौका मिले, और उसके साथ साथ सरकार उन युवाओं को, खिलाड़ियों को डाइट के माध्यम से उनकी डाइट की चिंता करना हो, और उनके कोचेस के माध्यम से उनकी प्रैक्टिस की चिंता करनी हो, वो सारा वहन सरकार करती है। हमारा खिलाड़ी स्वस्थ रहे, और कोई इंजरी कभी खिलाड़ी को खेलते खेलते हो जाए, और हमारी सरकार उस इंजरी के लिए भी 20 लाख तक का उनको मुफ्त इलाज कैसे हो, क्योंकि दोबारा हमारा खिलाड़ी ऊपर आए, मजबूती से फिर मैदान में आए। और आने वाले समय में जिस ओलंपिक की तैयारी हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, दुनिया में क्या देश में पहली ऐसी स्कीम है, ऐसी नीति है माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, खिलाड़ी के खेलने से पहले उसकी प्रिपरेशन का भी पैसा ये सरकार देती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जिस भी ओलंपिक गेम के लिए जो एक मिशन 2036 में 36 मेडल हरियाणा के कैसे पहुंचे, उसकी तैयारी में हमारी सरकार लगी हुई है। और गौरव जी, मेरा ना एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि ओलंपिक्स की आपने बात की है। हरियाणा कभी दूध दही खेल नीरज चोपड़ा जैसे चैंपियंस के लिए जाना जाता था, लेकिन हरियाणा में अब कई ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहां 20-20 साल के युवा
रोमिल बोहरा की बात करें, 20 साल का वो युवा था जो अपराधी घोषित हुआ, 3 लाख का इनाम उस पर था और फिर मृत्यु की राह पर आगे बढ़ा, एनकाउंटर हुआ उसका। तो ऐसे भी मामले अब हरियाणा में कई सामने आ रहे हैं। विपक्ष तो एक तरफ सवाल कर ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए आपके विभाग की, तो किस तरीके से इन युवाओं को नशे की ओर, इन अपराधों की ओर, इस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए क्या ठोस कदम आपके विभाग ने उठाए हैं या फिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या रणनीति आपकी तरफ से इन युवाओं को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए? मैंने आपको पहले ही बताया कि हर युवा को ये सरकार, खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे युवा स्वस्थ भी रह सकता है और समाज की मुख्य धारा में अपनी भूमिका को अच्छे से निभा सकता है। तो हमने खेल को बढ़ाने के लिए, मैं आपको बड़े इस मंच के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार 2004 से और 14 तक रही, 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 38 करोड़ रुपए वो खेल पे खर्च कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 2014 से लेकर और 24 तक 592 करोड़ रुपए इस सरकार ने खर्च किए हैं। वो 44 नौकरी वो खिलाड़ियों को दे पाए। हमने 250 के करीब नौकरियां खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को दी है। हमारी सरकार लगातार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ना नौकरी की कोई कमी छोड़ रही है, ना उनको प्रोत्साहन राशि के लिए कोई कमी छोड़ रही है। मैं तो आपके मंच के माध्यम से युवाओं को आह्वान करूंगा, खेल के क्षेत्र में आगे आइए। और हरियाणा जिस प्रकार से देश और दुनिया में खेल के माध्यम से जाना जाता है, उसमें अपनी अग्रिम भूमिका निभाते हुए आगे बढ़िए। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, प्रदेश सरकार की तरफ से मैराथन, साइक्लोथॉन हर रविवार को सुबह इसका आयोजन किया जाता है। कोशिश ये रहती है कि युवा ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े, और जैसा जिक्र अभी मेरी सहयोगी ने भी किया था कि नशे से दूर रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा वो उससे दूर जाएंगे। आपको कितना वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा सफल हो रहा है। युवा एक प्रेरणा का केंद्र, हमारे साइक्लोथॉन हो या मैराथन हो, आप प्रदेश के किसी कोने में जाइए, जहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम हमारा मंत्रालय या युवा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में युवा उसमें हिस्सा लेते हैं। और वो, मुझे लगता है, जो नायब सिंह सैनी जी का सपना है, नशा मुक्त हरियाणा, ड्रग्स फ्री हरियाणा, उसकी तरफ युवा हमें मदद भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक सवाल मेरा ये रहेगा गौरव जी, की बात की जाती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इन एथलीट्स को पहुंचाने की खेल के माध्यम से, लेकिन हरियाणा में कई ऐसे युवा हैं जो खेल से जुड़ तो जाते हैं लेकिन राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं और मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन समर्थन की कई बारी कमी देखी जाती है। कैसे आपका विभाग उन्हें समर्थन देने का काम कर रहा है? नहीं, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में। गौरव जी, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, हमारी सरकार ने 2000 से के करीब नर्सरियां, मतलब टोटल गांव में पूरा हरियाणा प्रदेश में 6000 गांव हैं और 2000 नर्सरियां अभी दे चुके हैं। टोटल हमारा टारगेट 3000 का, मतलब एक गांव, 2 गांव में एक खेल नर्सरी होगी। और खिलाड़ियों का पैसा भी सरकार दे रही है, डाइट का, और उस कोच को भी पैसा सरकार दे रही है। सिर्फ ग्राउंड और खिलाड़ियों को आना है उस मैदान में, और मुझे लगता है खिलाड़ी आ रहे हैं। 37,000 से ज्यादा खिलाड़ी आज हमारी इस नर्सरियों में खेल रहे हैं और आने वाले समय पर यह क्रेज और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्कीम देश की बेहतरीन स्कीमों में है खेल को लेकर, और देश के अलग प्रदेश के लोग जब हरियाणा प्रदेश को स्टडी करते हैं कि हरियाणा के युवाओं के इतने मेडल, इतनी उत्साह, इतनी ऊर्जा, एक तो खिलाड़ियों में है, दूसरा हरियाणा सरकार की, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की जो खेल नीति है, उसको भी बहुत प्रभावित कर रहे हैं। और दूसरे लोग प्रयास करते हैं कि हम इस खेल नीति को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। और कई ऐसे मिशंस भी चलाए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट मिशन जैसे चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से भी युवाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत। और उम्मीद है कि युवाओं को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने और सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहेंगे। मैं चाहूंगी थोड़ी देर आप और मंच पर बने रहें। मैं चाहूंगी कि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा सर मंच पर आए, गौरव गौतम जी को सम्मानित करेंगे। बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है किस तरीके से हरियाणा सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, इसके बारे में जानकारी दी है। खेल कितना महत्वपूर्ण है हरियाणा में, इसकी तस्वीरें हम कई बारी देखते हैं, लेकिन उस ओर काम करने का जो प्रयास है वो हरियाणा सरकार में, नायब सरकार में गौरव गौतम जी करते हुए नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया सर इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।